गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पॉलिनोमियल्स को क्या किया था, समझा था क्या पॉलिनोमियल होता है, क्या पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं, ठीक है ना। कैसे करके एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पिछले लेक्चर्स थे। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देखिए दो चीजें आ रही हैं, पॉलिनोमियल नहीं बचा, पॉलिनोमियल है लेकिन इक्वेशन की फॉर्म में है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है, और एक है लीनियर। तीनों टर्म का मतलब सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक। लीनियर का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हर एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर केवल 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए कम से कम। अब कई बार आप बोल रहे होंगे यार कहीं पर केवल एक्स ही एक्स दिखता है, वाई नहीं दिखता है, तो वहां पर वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। देखो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, अगर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो x की पावर 1, y की पावर 1, तो लीनियर तो हो गया। लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालूंगा और उन्हें ग्राफ पेपर पे ट्रेस करूंगा तो वो एक लाइन को बनाएंगे, इसलिए उन्हें लीनियर कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। लीनियर का मतलब क्या है, अगर इसका ग्राफ ट्रेस किया जाए तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो हो गया लीनियर। टू वेरिएबल, एक दो, दो अलग अलग वेरिएबल है, तो ये चीज है। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, समटाइम्स ए में बी 0 और बी में भी 0, बट ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी 0 एट सेम टाइम। ध्यान रखना, ए एंड बी both cannot be 0 at same टाइम। और अगर हम सिंगल इक्वेशन ले रहे हैं तो सिंगल इक्वेशन में कोई भी 0 नहीं होगा, नाइदर ए नॉर बी विल बी 0 अगर सिंगल इक्वेशन ले रहे हैं तो। लेकिन अगर पेयर की बात कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक का कोफिशिएंट 0 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं हमने, ठीक है ना, और कुछ देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास, केवल दो ही तरीके हैं, एक ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिक, ठीक है। एक क्या है, ग्राफिकल है, और एक क्या है, एल्जेब्रिक है। यहां पर तक कोई दिक्कत हो। अब देखो पहले कॉमन एग्जांपल की मदद से सारे समझाऊंगा एक बारी मेथड, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक तो मैंने कहा ग्राफिकल और एक क्या बोला, एल्जेब्रिक, ठीक है ना। मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सपोज करो, अब देखो सपोज करो कोई इक्वेशन है मेरे पास, एक इक्वेशन है, लेट फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकेंड इक्वेशन सपोज करो मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर तक, ठीक। अच्छा अब मैंने क्या कहा, मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेथड्स फॉर सॉल्विंग, ये तो कोफिशिएंट है, ये तो पता लग गया होगा ना, पीछे पॉलिनोमियल जो पढ़ा ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो दो मेथड है बेसिकली, ठीक है। पहला है हमारे पास कौन सा, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है हमारे पास कौन सा,
एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है ना। एल्जेब्रिक मेथड, तो दो मेथड तो हो गए, लेकिन जो एल्जेब्रिक है इसमें 3 टाइप के मेथड हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। एल्जेब्रिक में कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरी चीज क्या है? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आज हम केवल मेथड्स को डिस्कस करेंगे और रिलेशनशिप, कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाती हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जो होगा वो बेसिक लेक्चर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। और थर्ड जो मेथड है आपके पास वो कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास। तो टोटल कितने मेथड हो रहे हैं हमारे पास? एक 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 एक, तो 4 टाइप हमने क्या करना है यहां पर सीखने हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, ये चीज क्लियर होगी, केवल मेथड्स के नाम है, ठीक है ना। मेथड्स को डिस्कस अभी करेंगे हम लोग। चलिए, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अगर इफ a1 अपॉन a2 is not equals to b1 अपॉन b2, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 is not equals to b1 अपॉन b2 है, तो इस इन इक्वेशन के पेयर के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? 1 सॉल्यूशन, यानी इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। केवल एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब x की भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और y की भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और लाइन का जो नेचर होगा, जो लाइंस, इसकी एक लाइन बनेगी और इसकी एक लाइन बनेगी, तो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक दूसरे से पास होंगी, वो भी केवल एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो कैसी बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा केस, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली। में देखो, ग्राफिकली अगर हम लोग पढ़े तो सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो सॉल्यूशन होता है। तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और लाइंस कैसी होंगी? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो लाइन, तभी तो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर क्या होगी? दूसरी लाइन होगी, तो कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। क्या होगी? कोइंसिडेंट
इंसिडेंट लाइंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड, अगर ऐसा होता है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या होगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन है ना, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? पैरेलल लाइंस। ठीक है। जहां पर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इक्वेशंस का जो पेयर होता है वो क्या होता है? कंसिस्टेंट। और जहां पर सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। जहां सॉल्यूशन निकलेगा उसे क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। और जहां नहीं निकलेगा उसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। छोटी सी चीज है, क्लियर इतनी चीज। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, आज केवल मेथड्स क्लियर करना हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो पहला मेथड है मेरे पास कौन सा? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। सपोज करो पहली इक्वेशन है मेरे पास क्या चीज? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ऐसा कुछ है, बेसिक ले रहा हूं अभी, ठीक है ना, समझने के लिए कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, इसके सामने एक इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, ऐसा कुछ होगा। अब देखो इसके सामने एक बॉक्स बनाओ, और इसके सामने भी एक बॉक्स बनाओ। एक जगह x लिखो, एक जगह y लिखो, फिर एक जगह x लिखो, एक जगह y लिखो। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं अब y की वैल्यू पुट करनी है, x की मत करो, ठीक है, y की करोगे तो आसान पड़ेगा हमारे पास, ठीक है ना। y अगर 0 रखता हूं तो x कितना हो जाएगा? 4 माइनस 0 बराबर 4। y अगर मैं क्या करता हूं? 0 रखता हूं तो x बराबर 4 हो जाएगा। y 1 रखता हूं तो 4 माइनस 1 x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y अगर 1 रखता हूं तो x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 माइनस 1 बराबर 3। y अगर 2 रखता हूं मैं तो x बराबर 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। अब पॉजिटिव तो हमने रख ली, थोड़ी बहुत नेगेटिव वैल्यू भी रखो। देखो कम से कम 3 वैल्यू जरूर निकालनी है, ठीक है ना। 2 वैल्यू क्योंकि क्या होता है, कर्व में भी कॉमन हो सकती है। 2 वैल्यू देखो, 2 पॉइंट अगर मैंने ग्राफ पे ट्रेस किए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो भाई हो सकता है ये पॉइंट ऐसे करके ज्वाइन हो रहा हो, इससे गारंटी थोड़ी है कि ये लाइन की इक्वेशन है। तो कम से कम 3 पॉइंट जब अगर ऐसे जाएंगे 1 2 3, तो ये क्या होगा? डेफिनेटली एक लाइन होगी, ठीक है ना। सीधे सीधे क्या होगी? ये लाइन होगी। तो इसलिए कम से कम 3 पॉइंट हमने क्या करने हैं? ट्रेस करने हैं, ठीक है। हालांकि कोइंसिडेंटली कई बार क्या होता है, 2 पॉइंट में भी आंसर आता है नॉर्मली, लेकिन कम से कम 3। अब -1 रखूंगा तो 4 माइनस -1, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हमारे पास पहले के लिए आ गई। अब सेकंड के लिए चेक करो। y 0 रखा, x कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 1 हो जाएगा। y 1 रखा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3। अब देखो आंसर हमें कायदे से यही मिल जाता है, 3 1 3 1।
आंसर ये है इसका, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफ भी ट्रेस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका ग्राफ भी ट्रेस करेंगे अभी। x बराबर 2 ये y बराबर 2 रखता हूं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 4, ठीक है, 2 + 2 4 हो जाएगा। y -1 रखता हूं तो x बराबर 2 - 1 1 हो जाएगा, -1 रखा तो 1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका ग्राफ ट्रेस करना है मुझे, ठीक है, ग्राफ ट्रेस करना है। अब देखिए जब ग्राफ ट्रेस करने बैठूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये है, सपोज करो ये एक ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, इस पे पॉइंट डालो, ये 0 होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे यहां पर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन्हें नाम दे दो 1 2 3 4 5। इस साइड को माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस साइड को -1 -2 -3, ओ सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5, और इस साइड को 1 2 3 4 5। अब देखो पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से 4, 0 4, 0, ये वाला पॉइंट होगा 4, 0, ठीक है, 4 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहां पर होती है, x एक्सिस पे, और x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, y एक्सिस पे, ठीक है, और दोनों की वैल्यू 0 कहां पर होती है, x भी y भी, ओरिजिन पे, ठीक है, जो ओरिजिन होता है ये, इसे कहते हैं ओरिजिन। तो यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। चलिए भाई इतनी चीज हो गई। 3, 1 3, 1, यही तो होगा 3, 1 3, 1, 2, 2 2 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2, फिर 5, -1 5, -1, ये नीचे है तो 5, -1 कहां पर होगा, यहां पर होगा, 5, -1, इतनी चीज हो गई। अब इस लाइन को अगर मैं ट्रेस करूं तो ये लाइन कैसे जा रही है मेरे पास, ये यहां से ऐसे में आ रही है ये लाइन, ये देखो ये वो लाइन है ये, ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन के लिए हो गई। अब इसके साथ इसकी इक्वेशन भी लिख दो, इस लाइन के साथ इसकी इक्वेशन लिख दो, x + y = 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो पहली इक्वेशन ट्रेस की हमने। अब दूसरी के लिए देखो, x1 y0, x1 y0 यहां कहीं पर है 1, 0, x3 y1, x3 y1, ये रहा आपका x3 y1, ये है x4 y2, x4 y2, तो ये वाला पॉइंट होगा कहीं पर। तो ये लाइन कैसी जा रही है हमारे पास, ऐसे करके, यूं करके जा रही है, तो ये पॉइंट देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये पॉइंट कितना है, 3, 1। 3, 1 का मतलब पहले क्या लिखते हैं, पॉइंट कैसे लिखते हैं, x, y की फॉर्म में, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, 1। ये तो है एक बेसिक इक्वेशन। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे इनके, ठीक है ना, ग्राफिकल के, लेकिन आपको आज मेथड्स बता रहा हूं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, ग्राफिकल मेथड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने क्या पढ़ा था, एलजेब्रिक, और एलजेब्रिक में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इक्वेशन यही दो रहेंगी, मतलब आंसर हमारा कितना आ रहा है, 3, 1 आना चाहिए, तो हर मेथड से कितना आना चाहिए, 3, 1 ही आना चाहिए आंसर, मतलब x = 3 आना चाहिए और y = 1 आना चाहिए, हर मेथड से यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन क्या है, यही दो है फिर से, ठीक है, इक्वेशन फिर से यही दो है,
अब क्या करना है, चाहे फर्स्ट को सॉल्व करो पहले, चाहे सेकंड को सॉल्व करो, जिससे आसान लगता है। यह है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यह है आपका एल्जेब्रिक का पार्ट है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या समझे। सपोज करो कोई गेम हो रहा है, फुटबॉल का है, तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट बुलाते हैं, एक खिलाड़ी को हटाते हैं, उसके बदले दूसरे खिलाड़ी को बुलाते हैं, यही काम करते हैं। मतलब एक को हटा के उसके बदले दूसरे की वैल्यू रखनी है, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए, इसमें सबसे पहले इसे सॉल्व करो, चाहे किसी को भी करो। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमेशा करना है ये काम, एक जगह से x की वैल्यू निकालनी है, उसी इक्वेशन में वापस नहीं रखोगे, ये ध्यान रखना है। जहां पर सॉल्व किया है अभी, उसी इक्वेशन में वापस नहीं रखना है, वरना क्या आ जाएगा आंसर, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई सब 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, हमेशा कहां रखनी है, दूसरी वाली इक्वेशन में, जो सॉल्व नहीं की उसमें रखनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में क्या करनी है, x की वैल्यू रखनी है। अब जब x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस वाई, तो 4 माइनस वाई, ये तो एज इट इज रहा ना, माइनस वाई बराबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 माइनस माइनस माइनस, 2y बराबर 2। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 4 माइनस 2 बराबर 2y। 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2y। 2 से 2 कट जाएगा, y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आंसर है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, फॉर द वैल्यू ऑफ x पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में कहा ना, तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x प्लस y कितना है, 1 है, तो 1 रखा, 4, इसको उधर ले जाऊंगा, x बराबर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। तो अब आंसर क्या आ गया फिर से, x3 y1। तो पहले मेथड से x बराबर 3 आया था, y1 आया था, तो सेकेंड मेथड से भी क्या आया हमारा, x बराबर 3 y बराबर 1, ठीक। ये तो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक आता है हमारा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेट का मतलब, सपोज करो आईपीएल मैच देखते होंगे आप लोग, ठीक है ना, क्या चलता है, पहले 2-2 मैच हर टीम के होते हैं, टॉप की 4 टीमें क्या चली जाती हैं, प्ले ऑफ में जाती हैं, और बाद की 4 टीमें क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब उसे हटा देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, इक्वेशन फिर से यही है, ठीक है, इक्वेशन फिर से यही है। अब देखो, या तो, अब देखो, जब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, या तो x के कोफिशिएंट बराबर करने हैं या फिर y के कोफिशिएंट्स बराबर करने हैं। अब हम देख रहे हैं दोनों के कोफिशिएंट यहां पर, ये बेसिक एग्जांपल है इसलिए ऐसा है, ठीक है ना। आज आपको समझना है केवल कि कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखो, यहां पर क्या करेंगे, सीधे सीधे y और इस वाली को और इस वाली को अगर ऐड कर दूं मैं, तो y से तो y कट जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, इससे ये कट जाएगा तो 0 बराबर 6, 4 और 2 6, x बराबर
6/2 तो कितना हो जाएगा 3। x कितना आ गया अब 3 आ गया। फॉर द वैल्यू ऑफ y पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर द वैल्यू ऑफ y पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है हमने। अच्छा, x बराबर 3 है तो 3 मैंने यहां पर रख दिया, सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। एनी इक्वेशन के बदले मैंने रख दिया इन फर्स्ट इक्वेशन। x के बदले कितना रखा, 3 रखा। 3 प्लस y इक्वल्स टू 4। इसको उधर ले जाऊंगा तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 होगा, नहीं होगा, 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो तीसरे मेथड से भी x बराबर 3 और y बराबर 1 आ गया मेरा। तो थर्ड मेथड से कितना आया, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज हो गई हमारी यहां पर। आखिरी जो मेथड आता है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है ना। आखिरी जो है हमारा वो कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले सबके कोफिशिएंट्स लिखो। a1 ये कंपेयर करेंगे, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -4, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c1। अब इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, x प्लस y -4 ऐसी हो जाएगी ये, x प्लस y -4 बराबर 0। और ये कितना हो जाएगा, x माइनस y -2 बराबर 0। ये इस टाइप की हो जाएंगी, ठीक है ना। यहां से a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक विशेष चीज ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। क्या होगा, ये ऐसे लिखते हैं इसे, देखो जब इसे सॉल्व करने बैठते हैं तो कैसे लिखना है, x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन ऐसे BC माइनस BC। तरीका बता रहा हूं, ये याद करने का है, ठीक है। CA माइनस CA, AB माइनस AB, ठीक है। बक बक काका अब, बक बक काका अब, ठीक है ना। 1221 1221 और 1221, कोई दिक्कत तो नहीं है। x अपॉन बक बक काका अब करके ये करके रखना है, 1221 1221 1221, ठीक है ना। ये याद करना आसान रहता है इससे, बाकी कुछ नहीं है। x को तो x ही रहने दो। b1 कितना है मेरे पास, 1। c2 कितना है, -2। बीच में कौन सा सिंबल है, माइनस। b2 कितना है, -1। c1 कितना है, -4, ठीक है। अच्छा, यहां से आया था a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -2। अच्छा, अब देखो, इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2, c1 -4, a2 1, बीच में माइनस का सिंबल, c2 -2, a1 कितना है, 1, इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2, a1 1 b2 -1, 1 इंटू -1 माइनस a2 b1, a2 कितना है, 1 और b1 कितना है, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, इसे सॉल्व करो।
एक्स अपॉन माइनस टू इंटू वन माइनस टू, माइनस माइनस का प्लस फिर माइनस, तो कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू y अपॉन 4 इंटू माइनस वन, माइनस 4 इंटू वन बराबर -4, माइनस माइनस का +2 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 इतना हमारे पास अभी आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करता हूं मैं आगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन -6 इक्वल्स टू y अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन -2। अब क्या करना है, इसको कांस्टेंट वाले के साथ कंपेयर करना है, तो क्या हो जाएगा x अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, और इसको कांस्टेंट वाले के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ करना है, कांस्टेंट वाले के साथ, क्योंकि वेरिएबल रहेगा तो फिर आंसर लाने में दिक्कत होती है। अब देखो y अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, x बराबर 6 अपॉन 2 और y बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर 2 अपॉन 2, तो x बराबर 3 और y बराबर 1। तो हम देख रहे हैं किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। देखो सब जगह सेम आ रहे हैं, 3 1 3 1 3 1 3 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशंस के थोड़ा हाई लेवल के टाइप क्या करेंगे, सॉल्व करने सीखेंगे, और उसके बाद जाएंगे हम कहां पर, वर्ड प्रॉब्लम्स पे। मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स पे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स भी तभी सॉल्व होंगी जब क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है किस मेथड से सॉल्व करना है, जो मेथड सुटेबल लगे उससे सॉल्व कीजिए आप लोग, लेकिन इजी तभी लगेंगे जब आप लोग इन्हें पढ़ेंगे। तो कोई सा भी इजी लगता है उससे सॉल्व करना सीखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, थैंक यू।